जय भीम जय भीम। निरस्त करो निरस्त करो निरस्त करो। बोध गया बोधिसत्व का है तो सपना होगा सपना होगा। मुख्यमंत्री होश में आओ होश में आओ। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम। निरस्त करो निरस्त करो निरस्त करो निरस्त करो निरस्त करो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था बोध गया से खत्म करो खत्म करो। बच्चों के हाथ में बोध बिहार सपना होगा। जय भीम जय भीम। गौतम बुद्ध की ज्ञान भूमि बोध गया में पिछले 3 महीनों से बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए आंदोलन जारी है। बीटी एक्ट 1949 जिसके तहत बीटीएमसी बनाया गया, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 9 सदस्य होते हैं, 4 बौद्ध, 4 हिंदू और एक गया के जिला अधिकारी। बुद्धिस्टों का मांग है कि उसमें जो 9 सदस्य हैं वो सभी के सभी बुद्धिस्ट होने चाहिए। लेकिन अभी तक जब से ये एक्ट बना है 1949 से अभी तक ये परंपरा चला आ रहा है कि बीटीएमसी में 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे और गया के जो जिलाधिकारी है वो हिंदू ही होते हैं, अधिकतर वो सिर्फ हिंदू ही होंगे। तो 9 में से 5 सदस्य हिंदू हो जाते हैं और 4 सदस्य बौद्ध हो जाते हैं। बौद्धों का कहना है कि ये हमारा विरासत है, तो हमारे विरासत में दूसरे धर्म के लोग क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। बीटीएमसी का जो पूरा मैनेजमेंट है, पूरी कमेटी है, वो बौद्धों के हाथ में दिया जाए। वो एक टूरिस्ट स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो वहाँ सभी लोग घूमने जाते हैं, बुद्धा के स्थल को देखने जाते हैं, सभी जाए, भारत के हर नागरिक जाए। लेकिन जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें केवल बौद्ध ही रहे, ये मांग है पूरे बुद्धिस्टों का। इसी को लेकर आज 6 मई से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले एक पैदल मार्च किया जा रहा है। बिहार के विभिन्न जिलों से ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और आज केसरिया जो पूर्वी चंपारण में आता है, केसरिया जो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, वहां से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने इस लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। और ये यात्रा, ये पैदल मार्च आज मुजफ्फरपुर में पहुंचने वाला है। मुजफ्फरपुर में तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पर, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन सिंह और राष्ट्रीय सचिव कमल वालिया जी, वो भी आ रहे हैं, तो तमाम लोग उनके स्वागत में यहाँ खड़े और यहाँ से पैदल मार्च करेंगे बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए। और बीटीएमसी में सभी के सभी बौद्ध हो, इसके लिए लड़ाई करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट लोग, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जो बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग पिछले 3 महीनों से चल रहा है, आखिर ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? सर, क्या कहेंगे? बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए आप लोग आंदोलन का आगाज कर दिया है आज 6 मई से, क्या कहेंगे? आज भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आने वाले राष्ट्रीय, देखिए, हम लोग पूरे भारत भर में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले माननीय चंद्रशेखर रावण जी के नेतृत्व में हम सबने संकल्प लिया है और इसलिए सड़क पर हम लोगों ने उतरा है कि महाबोधि महाविहार हम बौद्धिस्टों का है और उसे हर हाल में हम मुक्त करा कर रहेंगे। और ये नाजायज तरीका से बीटी एक्ट 1949 जो है, ये बिल्कुल आप ये सार्वजनिक रूप से सारे लोग जानते हैं, जब भारत में संविधान लागू हुआ तो उसके पूर्व के जितने एक्ट थे वह स्वतः निरस्त हो जाते हैं, यह संविधान में लिखा हुआ है। जब संविधान लागू हुआ उसके पहले का सब निरस्त हो गए, तो फिर बीटी एक्ट आज तक क्यों लागू है? और मैं भारत सरकार से और ये धार्मिक प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या राम मंदिर जब समिति उसकी कमेटी बनाई गई, ट्रस्ट बनाया गया, तो क्या उसमें गैर हिंदुओं को शामिल किया गया है? क्या नहीं किया गया? किसी भी गैर हिंदू को शामिल नहीं किया गया, एक भी मेंबर उसमें नहीं है, ना बौद्ध है, ना ईसाई है, ना मुसलमान है, कोई उसमें नहीं है। फिर महाबोधि महाविहार में क्यों आज तक वो कोरा कानून है, वो कानून जो खत्म है, वो कहीं से भी आज के डेट में वो लागू नहीं होना चाहिए वो अभी तक। इसका क्या मतलब है? अच्छा, हिंदू कहा जा रहा है लेकिन वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं ब्राह्मण कब्जा करके रखे हुए हैं। हाँ। तो इसमें क्या मतलब हिंदू ब्राह्मण? देखिए, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व के अधीन है। वो
हिंदू कथन माने तथा कथित हिंदू है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हिंदुत्व की आड़ में ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मणवाद हावी है, जो सभी का शोषण, पीडीए का शोषण, पिछड़ा, दलित, अकालियत, सबका शोषण वो करते हैं। और महाबोधि महाविहार में भी यही हो रहा है। वहां चंद मुट्ठी भर जो ब्राह्मण व्यापारी है, जो ठगवा गैंग है, वो बुद्ध का वहां क्या है, ज्ञान की स्थली है। वहां विश्व भर के लोग आते हैं, वहां विपश्यना करते हैं, वहां शांति, ज्ञान, मानवता, इंसानियत का पाठ सीखते हैं। और वहां चंद मुट्ठी भर जो ठगवा गैंग है, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं, वो वहां पर कब्जा किए हुए हैं, नाजायज तरीके से अतिक्रमण किए हुए हैं, और वो डॉलर का कमाई का शोषण कर रहा है। उसे हमें मुक्त कराना है, उसे मुक्त कराना ही होगा। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के रोशन चौधरी जी, इनके तत्वाधान में पूरी टीम जो है मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से ये आंदोलन का आगाज करेंगे। क्या कहेंगे रोशन जी? देखिए, ये भीम आर्मी और हम सब के नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का संकल्प है बीटी एक्ट को निरस्त करवाना। और आपको हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि भीम आर्मी सक्षम है बीटी एक्ट को निरस्त करवाने के लिए। आज हम लोग का पद यात्रा शुरू हुआ है, विरासत बचाओ भारत बचाओ, और यह पद यात्रा पूरे बिहार के विभिन्न जिला, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली जाएगी। दिल्ली में जाके सरकार को और इस देश के प्रधानमंत्री जो धर्म, सिर्फ एक धर्म को मानते हैं, आरएसएस के लोग को घुटना ठिका देने का काम भीम आर्मी करेगी। और हम यहाँ के मुख्यमंत्री को भी बताना चाहते हैं, हम बुद्ध को भी मानते हैं और सम्राट अशोक को भी मानते हैं। तो मेरे साथ सम्राट अशोक जी का भी तस्वीर लेके हम इशारा कर रहे हैं कि जरूरत पड़ेगा तो फिर वही हाल होगा जो सम्राट अशोक जी करते थे। हम लोग खींच खींच के निकालने में सक्षम है। किसको निकालिएगा? जो वहाँ पे पंडित पुरोहित है, बौद्धिस्टों के जगह पर क्या काम है, वहाँ उड़ाही हो रहा है, वहाँ धंधा बनाया हुआ है, वो भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको हम लोग नहीं चलने देंगे। 11 तारीख को हम सबके नेता लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पहुंचेंगे। उस दिन सरकार को समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। और हम आपको बता देते हैं, हमारे नेता हम लोग को रोके हुए हैं, हम लोग यहाँ खड़ा हैं, हम लोग बौद्ध गया के वहाँ भी हो सकते थे, 2 बार गए। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोग चालेंगे ना तो खींच खींच को निकाल देंगे। आप ही बताइए, संविधान दिक्कत क्या हो रहा है? आप मंदिर में बना दीजिए, राम मंदिर में किसी बौद्धिस्ट को बना दीजिए, मेंबर बना दीजिए, किसी बौद्धिस्ट को, किसी मुस्लिम को, किसी सिख को, किसी ईसाई को, उसमें तो आपको दिक्कत है। आपको तो दूसरा में चाहिए, डॉलर चाहिए। वहाँ डॉलर के लिए वो लोग जो है ना इस तरह का काम कर रहे हैं। हम लोग को ये भी पता चला है कि वहाँ के पैसा का दुरुपयोग होता है, राम मंदिर बनाया जाता है, फलना चिलना, वो सब बंद होगा। कौन कौन से जिला में होगा? ये जिला आपको बता देते हैं, केसरिया पूर्वी चंपारण से शुरू हुई है, मुजफ्फरपुर में होगी, वैशाली में होगी, पटना में होगी, नवादा में होगी, गया में होगी, उसके बाद रोहतास में होगी, कैमूर में होगी। और हम लोग इस यात्रा को उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और हम सब विरासत भारत का बचेगा एकदम बचाने के लिए हम लोग सड़क पे आ गए हैं। और आपको भी पता है कि जो भीम आर्मी के लोग जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। भीम आर्मी और बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले लोग का एक इतिहास रहा है कि कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो हारा है। हम लोग इस आंदोलन को भी जीतेंगे और बौद्धिस्टों के हाथ में बौद्ध गया को सौंपने का काम भीम आर्मी ही करेगी। यह मैसेज पूरी दुनिया में जा रही है और किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। जब वे विदेश जाते हैं, भारत के अलावा दूसरे देश जाते हैं, तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ बुद्ध की विरासत को वो तहस नहस मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। वो साकेत की धरती अयोध्या, जब वहाँ राम मंदिर में बनाने की बात आई, जब वहाँ खुदाई होने लगी, तो एक एक प्रमाण पुरातात्विक विभाग के पास है, वो निकलने लगा, वहाँ बुद्ध विरासत का अवशेष निकलने लगा, धम्म चक्र निकलने लगा, पिलर निकलने लगा, और तमाम चीजें जो चीख चीख करके कह रहा था कि ये बौद्ध विहार स्थल है, ये साकेत है, यह बौद्धिस्टों का है। और उन्होंने उसको घेराबंदी करा करके, कैमरा बंद करा करके और राम मंदिर का निर्माण कराया।
उसमें तो किसी बौद्धिस्ट को शामिल नहीं कराया। और ये महाबोधि महाविहार जो महाबोधि मंदिर है ये बौद्धिस्टों का है। प्रधानमंत्री को तुरंत स्वयं संज्ञान लेते हुए और इसको बौद्धिस्टों को सौंप देना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम बुद्ध की धरती को, बौद्ध विरासत को हम अंतिम सांस तक लेकर रहेंगे, बचा कर रहेंगे। क्या नाम है आप? हिमांशु का मेरा नाम हुआ। तो आप भी चंद्रशेखर आजाद का फोटो लेकर यहाँ आ गए। BTMC BT एक्ट है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। BT एक्ट को रद्द करने के लिए जो जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उससे पहले जो भी निरस्त कानून है उसको निरस्त कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और अभी भी ये संविधान ये अभी भी लागू है। इसके लिए जो ब्राह्मण कब्जा किया हुआ है बौद्धि मंदिर को, उसको हम लोग मुक्त कराना चाहते हैं चंद्रशेखर के नेतृत्व में, जो बिहार के बब्बर शेर है। जय 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 भी। मैं कौशल कुमार शिवहर जिला से चलकर यहाँ आया हूँ और तमाम शिवहर जिला, सीतामढ़ी जिला और ये मुजफ्फरपुर टीम इस विरासत को बचाने के लिए खड़ा उतरी है। तो ये बौद्धों का विरासत आप लोगों का कैसे होगा? ये अब हम लोग ये बौद्ध किसका है? जो बौद्ध, अगर इस BTMC एक्ट में जो बौद्धों का है, ये जो बौद्ध विरासत है, BT एक्ट है, बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में है। इसमें जो मेंबर का डिसाइड किया गया, डिसीजन किया गया, ये कहीं से जायज नहीं है, क्योंकि राम मंदिर में वो हिंदू उसका कब्जा है, मस्जिद में मुस्लिमों का कब्जा है, तो फिर बौद्ध विहारों में बौद्धों के अलावा दूसरे धर्म के लोगों का कब्जा कैसे हो सकता है? वो हिंदू है, आप ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का कब्जा कैसे हो सकता है? जब आप अपने मंदिर में किसी को, अन्य धर्म के लोगों को जब रहने नहीं दे रहे हैं, तो फिर इस बौद्ध विरासत में गैर हिंदुओं को क्यों रहने देंगे? तो एक कमेटी 9 मेंबर का बनाया गया, गौड़ बौद्धों का 9 मेंबर का बनाया गया है, जिसमें एक जिला अधिकारी है और 4 हिंदू का है और 4 बौद्धों का है। तो ये कहाँ से जायज है? और ये जो धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, इसको हटाने की है। तो इसी के लिए ये जो पद यात्रा निकाला गया है विरासत बचाने का, ये हर हाल में हम लोग लेकर आएंगे। आप भी बौद्धिस्ट लोग हैं? मैं बौद्धिस्ट लोग नहीं, हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं। हम लोग जिनके साथ शोषण होता है उनके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। कहीं न कहीं उनके विरासत को जा रहा है, आखिर उसमें कौन है? हमारे ही समाज के लोग हैं ना, तो उसको हटाने के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं और उनको जो हक है, अधिकार जो उनसे मुक्त कराएंगे और जल्द ही ये जो BTMC एक्ट है इसको खत्म कराएंगे हम लोग। तो देखिए ये तमाम लोग जो है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग जो BT एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए आंदोलन में भाग ले रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने से 12 फरवरी से बहुत लोग बोध गया में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन यह आंदोलन जन आंदोलन बनते हुए दिख रहा है। जब 12 फरवरी को यह आंदोलन शुरू हुआ तो कुछ एक लोग ही वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन यह आंदोलन पूरे देश में जगह जगह पर आंदोलन होने लगे। जैसे मुजफ्फरपुर में ये तमाम लोग जो पंसिल का झंडा और नीला झंडा लेकर BT एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ये उसी आंदोलन का परिणाम है। अगर वो आंदोलन शुरुआत नहीं होती वहां से तो शायद यहाँ ये लोग खड़ा नहीं होते और BT एक्ट 1949 के बारे में जानते भी नहीं। तो सरकार सुने या ना सुने, लेकिन यह जन आंदोलन बनते हुए दिख रहा है। और जब यह जन आंदोलन बनेगा तो सरकार को सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार तब सुनती है जब उनको वोट का डर होता है। तो ये पूरा जो माहौल है वो क्रिएट हो रहा है और बहुजन समाज के वो तमाम बुद्धिजीवी लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। सीधा सीधा इन लोगों का मांग है कि जैसे मस्जिद के कमेटी में सिर्फ मौलाना होते हैं, ईसाई के कमेटी में सिर्फ फादर होते हैं और सिख के सिख ही होते हैं और हिंदू में ब्राह्मण होते हैं, तो बौद्धों में दूसरे धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? यही सीधा सीधा मांग है इन लोगों का कि इस एक्ट को निरस्त किया जाए और BTMC को पुनः बहाल किया जाए और सभी के सभी सदस्य बौद्ध होने चाहिए। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। धन्यवाद।